दोस्तों, पिता करते थे फैक्ट्री में मजदूरी, बेटा बना भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को प्यारा सा लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को जरा तेजी से हिला दीजिए। तो आपको बताते चले, दिनेश लाल यादव निरहुआ का ताल्लुक बेहद गरीब परिवार से था। झुग्गी में रहने से लेकर सुपरस्टार बनने और फिर राजनीति की दुनिया में कदम रखने तक निरहुआ ने काफी मेहनत की है। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ किसी पहचान के मोहताज नहीं है। झुग्गी में रहने से लेकर सुपरस्टार बनने और फिर राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले निरहुआ ने काफी मशक्कत की है। दिनेश लाल यादव इस बार आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव हार गए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता है। इसके लिए उन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। सुपरस्टार का ताल्लुक बेहद गरीब परिवार से था। उनके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। बाद में उनके पिता काम के लिए एक्टर को लेकर कोलकाता चले गए। यहाँ वे एक झुग्गी में रहा करते थे। निरहुआ के पिता को हर महीने महज 3,500 रुपए की सैलरी मिलती थी। इतने कम पैसों में बहुत मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। निरहुआ को बचपन से ही गाने का शौक था। ऐसे में उनका पहला एल्बम निरहुआ सटल रहे आया था, जिससे वे चर्चा में आ गए और वे निरहुआ के नाम से जाने जाने लगे। साल 2006 में उनकी पहली फिल्म चलत मुसाफिर मोह लियो रे रिलीज हुई, लेकिन उन्हें असली पहचान 2008 की फिल्म निरहुआ रिक्शावाला से मिली, जिसमें उन्होंने एक रिक्शे वाले का रोल निभाया था। दिनेश लाल यादव ने अपने 18 सालों के फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी। अब तक निरहुआ 70 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों के संग काम किया, जिनमें मोनालिसा, काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे का नाम शामिल है। शानदार फिल्मी कैरियर के साथ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने न सिर्फ शोहरत बटोरी, बल्कि खूब दौलत भी कमाई। उनके लोकसभा 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 1,88,86,376 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास कई आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां और जमीनें भी हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।